नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पढ़ाई के संबंध में बातचीत करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ कुछ नियम कानून की व्यवस्था कीजिए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले माता-पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे से अथाह प्यार करे, उसे न डाँट-फटकार ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करके उसे समझाने का प्रयास करे और घर में ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा जो है पढ़ाई में मन लगाए, पढ़ाई को बोझ ना समझे। इसलिए बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए माता-पिता का अच्छा होना सबसे पहली आवश्यकता है। मैं बच्चे को यह सलाह देना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आज सर या मैडम स्कूल में कौन-सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आप उस चैप्टर को घर में अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। माता-पिता से भी यह निवेदन होगा कि बच्चे से यह पता करें कि कल कौन-सा लेसन पढ़ाई होने वाला है। घर में उसे उस लेसन को अच्छे तरीके से जानकारी प्रदान करें, अच्छे तरीके से पढ़ाएँ। जब बच्चा घर में उस लेसन को पढ़ के जाता है और उसी लेसन को जब स्कूल के टीचर समझाते हैं, शिक्षक समझाते हैं, तो बच्चे को बहुत आसानी तरीके से जो है वह बात अस्थायी रूप से समझ में आती है। दूसरी बात मैं बच्चों को यह बताना चाहता हूँ कि आप पहले याद कीजिए, याद करने के बाद आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न के उत्तर किस बात से संबंधित है। अगर प्रश्न के उत्तर का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको फिर रटने नहीं पड़ेंगे। अगर आप भूल भी जाएँगे, तो समझ के आधार पर आप आसानी से लिख लेंगे। तीसरी बात यह है कि जब आप याद करते हैं, तो कुछ बच्चों की आदत होती है कि वह केवल याद करते हैं, लिखते नहीं हैं। ऐसे बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप याद करने के बाद उस आंसर को 2-3 बार लिखिए। जब आप याद करने के बाद 2-3 बार लिखेंगे, तो दिमाग के साथ आपके हाथ का तालमेल बैठ जाएगा और आपको कोई चीज़ को समझने, याद करने में दिक्कत नहीं होगी और याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि एग्ज़ाम में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं आएँगी। बहुत बच्चे का यह समस्या आता है कि वह एग्ज़ाम में लिखते-लिखते उसके हाथ रुकने लगती है, क्योंकि उसके याददाश्त में आंसर नहीं आ पाते हैं। ये समस्या उन बच्चों के साथ आती है जो अपने याद करने के बातों को जो है लिखते नहीं हैं। जो याद किए हैं अगर आप लिखेंगे, 2-3 बार लिखेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो निश्फ़िक्र जानिए कि आपका हाथ एग्ज़ाम में रुकेगा नहीं। इसलिए मैं बच्चों से यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आप आज से अपने पढ़ाई का तरीका बदलें। आप याद करें, बार-बार लिखें। देखिए, आपको पढ़ने में कुछ अलग-सा मज़ा आएगा। पढ़ाई को कभी बोझ मत समझिए, पढ़ाई को एन्जॉय से लीजिए। अगर आप पढ़ाई को बोझ समझेंगे, तो वह आपके दिमाग में सैकड़ों समस्या पैदा करेगा। उसके बाद बात आसान होने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पढ़ाई को एन्जॉय के रूप में लेंगे, तो हर बातें आपको समझ में आएगी और आसानी से आप आंसर को समझ जाएँगे और लिख भी पाएँगे। इसलिए मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पढ़ाई को बहुत मज़े में लीजिए, मनोरंजन के रूप में लीजिए। देखिए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको इस बात की भी ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। अगर आप किसी बात को समझते हैं, तो वह लंबे समय तक आपको याद रहता है, लेकिन आप अगर याद ही करते हैं, तो जल्दी आप भूल जाते हैं। इसलिए पढ़ाई का जो नियम कानून है, वह बड़ा ही आजकल अद्भुत हो गया है। जो वही बच्चे आज अधिक नंबर ला पाते हैं या परीक्षा में जो है इंटरव्यू में पास हो पाते हैं, जो पढ़ाई का नया तरीका अपनाता हो। नए तरीके में यह भी है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपके हाथ में स्केल और
पेंसिल या स्केच पेन होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो मैसेज की बातें आती है, जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम में काम आ सकते हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें पहली बार जो है अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद उनमें से एक वर्ड को चुनिए जिस वर्ड के आधार पर आपको पूरे बात को याद रखना है। वो एक वर्ड को जो है रेड से या ब्लू से, अदर कलर से अंडरलाइन कर दीजिए। दिमाग में उस बात को एकदम आधार बना करके रख लीजिए। जैसे ही आप उस आधार वर्ड को देखेंगे तो आपको देखिएगा सारा सेंटेंस जो है आपके दिमाग के कंप्यूटर में 1 सेकंड के अंदर रिकॉल हो जाएगा। ये रिवाइज करने का और पढ़ने का आज बहुत सही तरीका है। इसलिए मैं बच्चों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लें और बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ना कम है, रिवाइज ज्यादा करना है। जितना आगे बढ़ेंगे पीछे वाला भूलते आएंगे, इसलिए उसका रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक ही पढ़ाई को 4-5 बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर जिंदगी भर के लिए आपके ध्यान में ये बातें आ जाती है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान में रखिए और आज से अपना पढ़ाई का सारा नियम कानून बदलिए। देखिए पढ़ाई में अद्भुत मजा आने लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।